Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today our topic is evidence for the particle model. पार्टिकल मॉडल जो है इसके लिए क्या सबूत है हमारे पास, तो उसके लिए एविडेंस है। तो एविडेंस के साथ अब बात की जाएगी। Although we can not see individual atoms and molecules in solids, liquids and gases, there is a lot of evidence टू सपोर्ट द पार्टिकल मॉडल। पार्टिकल मॉडल की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा सबूत हैं हमारे पास, अगरचे हमें ये नज़र नहीं आते। ठीक है। एविडेंस दैट पार्टिकल एग्जिस्ट। हैव यू एवर नोटिस हाउ अ बलून ऑलवेज गोज डाउन आफ्टर अ वाइल, नो मैटर हाउ टाइटली द बलून इज टाइड, द एयर इनसाइड ऑलवेज सीम्स टू एस्केप, दिस इज़ बिकॉज द स्किन ऑफ, ये क्यों है, अच्छा जी, this is because the skin of balloon has millions of tiny holes in it. The molecules in air are small enough to pass through these holes and so the balloon deflates. देखें, ये हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि अगर बलून के अंदर आप एयर को जो है वो एयर हम भरते हैं तो कुछ देर के बाद आपको लगता है कि वो जो बलून है वो डी फ्लैट होना शुरू हो गया। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अगरचे आपने बड़ा अच्छे तरीके से उसे टाइट किया हुआ हो, आपने अच्छे तरीके से उसे टाई किया हो, देन भी जो है वो बलून डी फ्लैट क्यों हो जाता है? वो कहता है कि इस बलून में भी टिनी होल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टिनी होल्स होते हैं और एयर मालिक्यूल इससे भी छोटे हैं, वो इन टिनी होल से आहिस्ता 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 से निकलते रहते हैं। तो इसी ये छोटे से पॉइंट को उसने जूम करके दिखाया है कि इस तरह इनके अंदर टिनी होल्स हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। इन टिनी होल से, ठीक है, अपना एयर जो है वो निकलती रहती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। अब ये जो हमेशा मूव करते रहते हैं इसके लिए हमारे पास क्या सबूत है? व्हेन यू टेक द कैप ऑफ अ बॉटल ऑफ परफ्यूम द स्मेल ग्रेजुअली स्प्रेड्स आउट। कोई परफ्यूम की बोतल है, अगर आप उसका जो है कैप उतारते हैं, कैप ऑफ करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो स्मेल है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड आउट, बाहर बिखरती है, फैलती है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द सेंट कैन बी डिटेक्टेड सेवरल मीटर्स अवे, दिस इज बिकॉज सम ऑफ द परफ्यूम मॉलिक्यूल्स हैव एस्केप्ड एंड मूव्ड अक्रॉस द रूम बाय colliding with moving air molecules. One substance spreading through another is called diffusion. एक सब्सटेंस जो दूसरे में जो है स्प्रेड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो ये देखें, ये एक हमारे पास एविडेंस है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मोर एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर मूविंग। वी कैन गेट अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ पार्टिकल्स मूव बाय लुकिंग एट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्मोक सस्पेंडेड इन एयर। अब ये देखें, एयर के में अंदर स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं, अ स्मॉल ग्लास कंटेनर कॉल्ड अ स्मोक सेल is filled with smoke and illuminated from one side on the stage of a microscope. Although the microscope lens hundreds of teeny bright specks can be seen jerking about in all directions. ठीक है, ये जो चीज़ देख रहे हैं ना आप, ठीक है, तो ये वो बता रहा है कि कैसे जो है आपको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। ठीक है। द ब्राइट स्पेक्स are smoke particles and they move because they are being bombarded by moving molecules in the air. अच्छा, ये जो रैंडम मोशन हो रही है, पार्टिकल्स की रैंडम मोशन हो रही है, इसे हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ स्कॉटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, उसके नाम के बाद जो है वो ब्राउनियन मोशन इसका नाम रखा गया। इन 1827 ब्राउन नोटिस डैट पोलन ग्रेन्स मूव्ड jerkily when placed in water. In this case, the tiny pollen grains were being bombarded by moving water molecules. ठीक है। तो ये था हमारे पास, जैसे एक एग्जांपल उसने ये दी है कि वाटर के अंदर आप एक ड्रॉप आप किसी इंक का डालें, ठीक है, तो ये देखें ड्रॉप नीचे गया, आहिस्ता से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सारी तरफ जो है ये फैल गया। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिफ्यूज़ हो चुका है। ठीक है। तो इसका ये एविडेंस है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हैं? कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग में है। ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, जहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि पार्टिकल मॉडल जो है ये वाकई जो है ये कि जो कहता है कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो ये वाकई में मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।